मैंने सोचा था ये बड़े एक्टिव हैं, बड़े अच्छे हैं, ये हमें सहयोग देंगे। सहयोग के बजाय उनके मन में एक ही भावना आ गई, इस सारे पर कब्जा करना है। और मुझे के लिए कह दिया, बोर्ड बना दिया, दिखा दूँ, ये तो मौन में है, बड़े कमरे में बैठ गए, कोई बुकिंग नहीं कर सकते, इसकी चाबी भी ले लिया होता। पर हमारे साथियों ने कहा ये बात गलत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो ग्राउंड है सामने देखना, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। मैंने कहा भाई ये ठीक नहीं है, दरख्तों पर बोर्ड लगाना, जीव हत्या होती है, उनमें क्यों लगाना। मैं घर तक गया, मानने ही नहीं। और मेरी भी कमजोरी है, जब नहीं मानते थे तो मैं कुछ करता। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो जरा सा रास्ता था वहाँ पर भी वो दरवाज़ा लगाने आए ताकि इधर से रास्ता बंद कर दे। भाई इधर से तो नहीं कर पाए, उधर ही बंद कर दे। मेरे साथी आए, उन्होंने कहा क्या जुल्म करवा रहे हो आप, उधर का रास्ता बिल्कुल बंद करवा रहे हो। मैं जब भी कई लोग गए साथ में, मिस्त्रियों का भी ये रास्ता बंद ना करो, मैं मौका को दिखा दूँ। अब रही बात, सेवा ना करनी है, दिखावा करना है, ना करने देनी है। हमने कहा भाई, मैंने ये बैठे हैं डॉक्टर साहब भी आए हैं, मैंने कहा जी हम पूरी सेवा करेंगे, दवाइयाँ देंगे, वो नहीं देने दी। मैं खुद गया बीमार हो करके, मुझे भी दवाइयों का नुस्खा लिख दिया। मैंने उस दिन ही कहा कि मैं 50,000 की दवाइयाँ देता हूँ, आप जो है ये दवाइयाँ फ्री दो। कोई दवाई फ्री नहीं दी और न चल पाई। जैसी नीयत वैसी बरकत। दिखावे सेवा नहीं होती। हमारा काम क्या है, दूसरों का भला। वो दूसरों का भला नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, कितने जुल्म की बात है। इजाज़त दी मानव सत्संग ने, दान मिला करनाल मानव संघ को, और आप देखो उन्होंने अपना नाम लगा दिया, फोटो लगा ली, देख लो आप, अपना दे उनको। नहीं, एक कौन लोग हैं जिन्होंने अपना नाम लगाया है, कौन है ये? शीश कुमार गोयल जिनके बारे में कह रहा हूँ, जो मेरा ये कह सकता हूँ ये सारी चीज़ का कब्जा ही कर लिया था। और मेरे साथियों, इतना ही नहीं, जो बोर्ड लोगों ने सहयोग में दिए थे उनके तोड़वाने लगे थे। हमारे साथियों ने कहा ये जुल्म न करो, उन्होंने साइड में लगवाए। इतना ही नहीं, जो बहन शान देवी जी MLA थी और वो 82 में MLA बनी, अक्सर वो बाहर जाती थी टॉयलेट वगैरह रोड भवन में, तो हमने नगर निगम से नगर पालिका की प्रार्थना की, उन्होंने हमें टॉयलेट वगैरह बनाने की इजाज़त दी। और आहिस्ता आहिस्ता प्रशासन, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने पत्थर भी लगा उनका, पानी पिलाने की, और जो गरीब लोगों को हम अनाज वस्त्र देते हैं उसकी भी डाल दी, कई कमरे भी बनवा दिए। ये सेवाएं चल रही थी। गोयल साहब ने ये जो अंदर पत्थर देखना आप, उसको तोड़वाने आ गए। ये निशानी थी कि भाई ये जो जगह है नगर निगम ने, नगर पालिका थी उस पर, ये मानव संघ को सेवा में दी। पत्थर देखो कितनी हालत खराब में, फिर वो हमारे साथियों ने टूटने दिया। अब इस बात की मेरी बड़ी तकलीफ हुई, और मैंने एक गलती की है कि मैंने ये लिख कर के नगर प्रशासन को पूरा सहयोग हम देते हैं, प्रशासन को देना चाहिए था। कितनी जगह पर कब्जा किया है? वो जो जगह है वो ये नक्शे में है, वो जगह तो हमें मिली हुई है 101 फुट जगह 25 फुट, मगर बीच में उन्होंने एक कमरा भी कब्जे में कर लिया, वो देख लिया। इतना ही नहीं, आपको क्या मैं बताऊं उनकी नीयत को। ये चावला परिवार ने, मैं खुद लेने गया था मैट, यहाँ नीचे बिछाने वाला, वो मैट जो है यहाँ से उठवा लिए, जाके आप देख के आना, उस लाइब्रेरी में रखे हैं। इतना नहीं, ये जो कुर्सियाँ मिली थी जैन साहब ने किसी ने दी थी, वो कुर्सियाँ भी 25 के करीब अंदर रखी है। एक और बात है, ध्यान देना, मेरा साथी चला गया सुंदर सिंह, मेरा क्लासमेट, पिछले साल 2 साल पहले जब ये कोरोना कराना था, उसको निकाल दिया, कहा 200 रुपये लगेगी। इतना ही नहीं, एक हमारे साथी और गए, हाँ ये बैठे हैं पगड़ी वाले, खड़े हो जाओ जरा, इनको भी, ये इनके जानकार, इनको भी निकालने की कोशिश करी। भाई बड़े बड़े चैरिटेबल बोर्ड लगा रखे, प्रशोधन चैरिटेबल ट्रस्ट। आप बताओ क्या चैरिटी करते हो?
अरे किसी को किताब पढ़ने इतना ही नहीं, जो इनके पिताजी किताबें लाए थे मैं इकट्ठी करी थी, मैं भी ले लेता था। देखा तो वो किताबें ही नहीं, किसी ने बताया वो तो किताबें पप्पू कुबाड़ी को दे दी, बेच दीजिए। मैं गया, चलो भाई किसी तरह हम सदुपयोग कर लेंगे। उन्होंने कहा मैंने तो आगे भेज दी कबाड़ में। पप्पू कुबाड़ी जी हैं, वो किताबें लेके गए और वो बेच दी। क्या कहें? इसकी शिकायत दी कहीं आपने? नहीं दी। आप जाकर देखना, मानव संघ की कुछ कुर्सियां वही हैं अंदर, जो मैट मानव संघ को मिले थे वो वही हैं। बात साफ है भाई, आप लोगों की मदद चाहता हूँ मैं। हम सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, डॉक्टर साहब भी आगे हैं, फ्री दवाइयाँ देंगे। और पहले चली रही थी, जो अखबार पढ़ते थे अपने, ये लाजपत राय जी भी आगे दवाई देते थे और डॉक्टर भी देते थे। अरे भाई बताना आप जरा। स्वामी जी, एक सवाल ये है, आप बार बार एक बात कहते हैं, कब्जे की बात आती है, तो सतीश गोयल के ऐसे कितने मामले पहले हैं, अलग अलग विभिन्न संस्थाओं में वो रहे हैं कि वहाँ उन्होंने कब्जे किए हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि किसी की भी भूमिका पर सवाल जब उठाया जाता है तो ये पता था वहाँ भी कब्जा किया, वहाँ भी, ऐसे कितने मामले हैं कब्जे किए? पहले कोई और जगह एक मिनट बता, स्वामी जी बताएंगे उनके साथ क्या व्यवहार किया। नहीं, आपका सवाल है। पहले निर्मल धाम में गए, निर्मल धाम में कहा ये वर्दी हो, ये उन्होंने उनको निकाल दिया। फिर महावीर दल में गए, उन्होंने कहा ना ये ठीक आदमी, वहाँ से निकाल दिया। फिर ये मंदिर है, क्या नाम, रघुनाथ मंदिर गया, अपनी चलान लग गए, हर बात में अपनी चलान लग गए, वहाँ से निकाल दिया। मैं तभी तो कह रहा हूँ, ऐसे आदमी को जो सेवा न करे न करण दे, मेरी गलती हुई। स्वामी, जब पिछली बार आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम इस मामले की तह तक जाने की हमने कोशिश की, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। महावीर दल से हमने पता किया तो महावीर दल से वो नहीं निकाले गए। आपके पास सबूत है तो आप दे सकते हैं। रघुनाथ मंदिर की तह तक हम गए, खेतरपाल है प्रधान, हम उनसे मिले। हमने उनका कि स्वामी जी आरोप लगा रहे हैं कि रघुनाथ मंदिर से सतीश गोयल को निकाला गया है। वो कह रहे कि सतीश गोयल को रघुनाथ मंदिर से नहीं निकाला गया। इस ऊपर हमने खबर भी की थी। स्वामी जी तथ्य के साथ आप बात सुनो। बीच में तनेजा जी वहाँ के मेंबर हैं, हमारे मेंबर बने, वो लेट हो गए वक्त। उन्होंने सारी बात बताई कि वहाँ कैसे कैसे गड़बड़ करी और यहाँ से क्यों निकाले गए। निकाले तो गए थे, कहाँ से नहीं इन्होंने इतने साल हो गया। उसके बाद सर्वसम्मति से प्रधान जो है इन्होंने कहा अब किसी और को बस निकालने आप कितना ही कुछ कह दो। अगर आपके पास कोई अखबार की कटिंग भी है, तथ्य हैं, तथ्य के साथ आप बात करें। स्वामी जी, अगर आप कहते हो उनको 3 जगह से निकाला गया, आपको सारा ज्ञान था, उसके बावजूद आपने उसको किस लालच में यहाँ पे आप सेवा करने का मौका दिया? बस तो आपको लालच था या कोई? नहीं, ख्याल किया, हमारे साथी रहे पुराने और उनसे हमारा दोस्ती है, पिताजी से दोस्ती थी, मिलते थे और हमारे मेंबर भी थे। मेरी भूल है जो मैं ये आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ। और ये जो मैं समाज सेवा केंद्र मानव सिंह बना लिया है, कार पे भी लिख लिया है, ये वास्तव में आप बुरा मान लो चाहे भला मान लो, चाहे मेरी कितनी गलती करो, ना उन्हें सेवा करनी है ना करनी देनी है। अब आप क्या मांग करते हैं? भाई यहाँ से वो कब्जा छोड़ दो, हमारा प्रस्ताव देख लो। ये प्रस्ताव 3 चीज़ें लिखी है प्रस्ताव में। क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? ये प्रस्ताव पारित हुआ, गाड़ी की चाबी दे दो, यहाँ खाली कर दो। और तीसरी बात है, ये जो स्मार्ट सेवा केंद्र लिखा है ये हटा दो। प्रस्ताव मेरा ये मिनट मेरे पास है जो हम पास करते हैं। क्या आप प्रशासन ये कब पारित हुआ था? देंगे? ये कब पारित हुआ था? तारीख बता देता हूँ। हाँ। ये तो आपने देख लिया, ये देखो जो हमने निकाला, देखो आप, ये हमारी उन्हें कोई, ये गोयल साहब का लेटर है, मुझे और मेरे परिवार को बड़ा कष्ट दिया। ये देखो, ये हमने 18 तारीख को, क्योंकि हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, हमने निकाल दिया। ये लो, अब वो बता रहे कब वो उसको लिखी चिट्ठी। स्वामी जी, आप कल तो नहीं कर सकते, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत ना हमारी चीज की। स्वामी जी, इतना कुछ होने के बावजूद क्या आप प्रशासन को लिखती शिकायत देंगे?
दे देंगे आपको, दे देंगे फुल क्या दे देंगे। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्वामी जी जो आप आ जाओ, आ जाओ, साथ जवाब दो, आपसे 4 सवाल पूछ लेते हैं, आ जाओ। अब 4 सवाल पूछ लेते हैं, आप 4 सवाल पूछ लेते हैं। तो आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्रकार से स्वामी जी सतीश गोयल के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। ये आरोप कितने सही हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आखिरकार करनाल मानव सेवा संघ पर कब्जा किसका, इस प्रकार की हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि करनाल मानव सेवा संघ की अगर हम बात करें तो नगर निगम की ज़मीन है और नगर निगम की ज़मीन में सिर्फ और सिर्फ आप सेवा कर सकते हैं, कब्जा किसी का भी नहीं है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दें। स्वामी जी आपसे एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, करनाल मानव सेवा संघ नगर निगम की जमीन है, आप मानते हैं? मानते कि है ही उनकी जमीन है। आपको सेवा भाव से यहाँ पर जो है उन्होंने बिठाया है। हाँ। कितनी जगह पर बिठाया है आपको? 4100 वर्ग मीटर नक्शा मेरे पास है, ये दिखाया था अभी। 4100 वर्ग मीटर। तो उन्होंने, अब आप चाहते हैं कि जो उनका जो सतीश गोयल हैं, उन्होंने कितनी जगह पर कब्जा किया है आपकी करनाल मानव सेवा संघ की? जगह जो थी हमारी उस साइड में नक्शे में देखो 25 फुट इधर में 101 फुट थी। हाँ। और 15 फुट का कमरा उन्होंने दबा लिया इस साइड का। हाँ। अब बाकी देख लो 15 फुट से हटाकर 101 में से हाँ। इतनी जगह पर वो रास्ता बना लिया। पहले तो पैड़ियाँ थी और वो कमरे हैं। अब बात साफ है, उसका कोई हक नहीं बैठता वहाँ पर रहने का। हमने प्रस्ताव पारित कर दिया और ये भी प्रस्ताव पारित कर दिया है कि भाई वो खाली भी करे, चाबी दे इसकी गाड़ी की, और ये स्मार्ट सेवा केंद्र के जो बोर्ड लगा रखे आप देखो जरा क्या जाहिर होता है इससे। और देखो ये देखो, ठीक है, वहाँ लगा हुआ देखो। स्वामी मानव सेवा संघ की संस्था में कितने कुल मेंबर हैं और जो प्रस्ताव पास किया है उसमें कितने मेंबर शामिल हुए थे इसका? तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। हमारे मेंबर हैं लगभग इस समय 17-18 रह गए हैं। और आपको रजिस्टर देख लो आप, उसमें जब प्रस्ताव पारित हुआ कितने मेंबर मौजूद थे? प्रस्ताव पारित हुआ तो देखोगे नहीं आप मेंबरों को, लगभग 2/3 से ज़्यादा थे। मेरे पास रजिस्टर है। और वो भी प्रस्ताव पारित किया था कि भाई आपने जो गलत काम किया है कि स्मार्ट सेवा के अंदर लिख लिया है, वो मेरे पास रजिस्टर है। स्वामी जी एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहेंगे। मोटिव तो सेवा का रहता है, भले वो स्मार्ट सेवा केंद्र हो, भले वो करनाल मानव सेवा संघ हो, लेकिन आपका मोटिव तो एक ही है ना कि सेवा की जाए। नहीं नहीं, गलत बात है। गलत बात क्यों है? स्मार्ट सेवा के अंदर वो कोई पैसा नहीं देता। एक जो पैसे मिले हैं, जो गाड़ी मिली है, वो करनाल मानव संघ को मिली है। इसलिए कोई हक नहीं बैठता कि स्मार्ट सेवा के अंदर का वहाँ नाम हो किसी तरह से। स्वामी जी स्मार्ट सेवा के अंदर जब बनाया गया, आपकी सहमति से बनाया गया? क्योंकि आपके बड़े बड़े फोटो ये फोटो बाद में लगाए हैं, बाद में लगाए हैं। आपकी सहमति से तो बनाया गया होगा? ना ना, बिल्कुल फोटो लगाए गए हैं समाज। मैंने बिल्कुल स्मार्ट सेवा के अंदर करते नजर आ रहे लोगों के बीच में। मैंने कोई भी उसको सहयोग नहीं दिया, न करवाया। आपने कोई सहयोग नहीं दिया, तो ये स्मार्ट सेवा केंद्र पर इतना पैसा जो लग गया, आपने तो सहयोग नहीं किया, कैसे लग गया पैसा? ये मानव संघ का लगा है, करनाल मानव संघ की सीधे कटी है, कोई स्मार्ट सेवा केंद्र की नहीं कटी। इतना ही नहीं, हम राइस मिलों में चावल इकट्ठे करने गया, मैं कहने लगे स्वामी जी आपकी वजह से हमने तो 6 AC खुद दे दिए, एक नहीं। ये सारा कुछ मिला है सेवा की वजह से। करनाल मानव संघ को या मानव संघ को, इनको एक पैसा कोई नहीं देते। आपका कहने का मतलब है कि आपका नाम लेके वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने वहाँ लगा रहे हैं? हाँ, साफ बात है। तो मेरा नाम ना लो। कोई प्रूफ है आपके पास? वो मानव सेवा संघ के खाते नहीं आता था?
वो तो मानव संघ के खाते में आता था। तो उसको अगर उसको खाते में अगर वो पैसा आता है, उसको निकालने के अधिकार किसको हैं? यहाँ पर अपने श्री नारायण गोयल जी थे, हमारे यहाँ के प्रधान थे। नारायण गोयल जी की डेथ होगी, कैनरा बैंक है, तो बल्कि ये कहने लगे जी पैसा मैं दे दो। मैंने गुलशन खेतरपाल और इनके नाम चिट्ठी दे दी। उन्होंने कहा जरा सुन लो, जब तक करनाल मानव संघ प्रस्ताव पारित नहीं करेगा 4,42,000 है, हम इनको पैसा नहीं देंगे। उनको पैसा नहीं मिला। स्वामी जी, ये जो पैसा आता है करनाल मानव सेवा संघ में आता है या मानव सेवा संघ में आता है, ये बताएं। अब ऐसा ध्यान देना आप, पहले इसका नाम था मानव सेवा संघ, जी ठीक है जी। जब हमें केंद्र ने अलग कर दिया, हमने इसका नाम लिख दिया करनाल मानव सेवा संघ और इसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया। ये रजिस्टर्ड है हमारी सोसाइटी एक्ट में, रजिस्ट्रेशन का पत्र को दिखा देता है। और बोलो। तो ये पैसा मतलब करनाल मानव सेवा संघ में आता है अब? हाँ, नहीं अब का मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो। स्वामी सवाल सिर्फ वही आ गया है, जो सेवा संघ है मानव सेवा संघ, उसमें पैसा आता तो है, इसको निकालने की जो प्रक्रिया किन लोगों को अधिकार है? जिनको अधिकार था उनमें से एक डेथ होगी। सर, डेथ होने से पहले किन को अधिकार था? उन्होंने तो समाज सेवा पे पैसा लगाया, आप ही ने कहा, या तो सतीश गोयल ने लगाया या मानव सेवा संघ ने। मानव सेवा संघ ने अगर लगाया तो अधिकार जिन लोगों को था, कैशियर जो लोग थे जिनके पैसे साइन होके पैसे निकल, उन लोगों ने लगाया पैसा। अब लो ध्यान देना, आपने पहला सवाल किया था अधिकार किसको दिया पैसे निकालने का। हमारे यहाँ जो प्रधान थे श्री नारायण गोयल जी, उनको और सतीश गोयल जी। श्री नारायण गोयल जी की होगी डेथ, फिर ये मेरे पास आए, आपने बड़ा दुख दिया, ये दिया। मैंने कहा लो आप ले लो इनका, और वो अपने खेतरपाल जी, उनको मैंने कहा आप ले लो। उन्होंने कहा जब तक करनाल मानव संघ प्रस्ताव पारित नहीं करेगा, करनाल मानव संघ गोयल साहब नहीं, हम किसी को दे नहीं सकते। हमारी जो मीटिंग हुई, हमने कहा अभी किसी को नहीं देते, ना अथॉरिटी देते, 2 आदमियों की। ये अथॉरिटी करनाल मानव संघ ने देनी है। स्वामी जी सवाल वही है कि जो पैसा नारायण गोयल जी की डेथ होने से पहले अधिकार नारायण गोयल और सतीश गोयल को थे। हाँ। इसका मतलब नारायण गोयल और सतीश गोयल दोनों मिले हुए थे। मिले नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं सतीश- क्या बात कर रहे नहीं हैं? नहीं सतीश, आप ये मिले कह- मिले पैसा- क्या मतलब है? आप कह रहे पैसा लगा उसका, क्या नाम इसका, मानव सेवा संघ का। आपने क्या बात की? मिले हुए का मतलब क्या भाई? इनको दोनों का अथॉरिटी है निकालने की, बस। कितना पैसा निकाला गया, कितने टाइम में? मुझे क्या पता होती साहब, हमारे फिर आप कौन बताएगा स्वामी जी? पैसा कितना देखो निकाला गया तो आप ही बताएंगे ना। ऐसा है, मानव सेवा संघ के सुनो, खाते से नारायण गोयल जी की डेथ से पहले कितना जो- पैसा निकला? भाई बात साफ है, जो हमारे यहाँ के वो थे ऑडिटर, क्या थे, वो हिसाब वगैरह रखते थे। अब वो यहाँ से इस्तीफा दे गए। कागज तो मानव सेवा संघ में है सभी, क्या सभी कागज, ऑडिट के जो कागज होंगे वो तो खाता, अपडेट खाता तो मानव सेवा संघ के पास होगा। उन्होंने कोई नहीं दिया। तो मानव सेवा संघ ऐसे मतलब बिना खातों के चलती है। ये हमारा पूरा खाता है हर चीज़ तो का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सतीश गोयल के आने के बाद सतीश गोयल के साइन और नारायण गोयल के साइन से कितना पैसा निकला है, ये मेरे नॉलेज ताकि में बेईमान को बेईमान कहा जा सके। आप ये बताइए कितना पैसा निकला सतीश गोयल के साइन से और नारायण गोयल के साइन से, नारायण गोयल की डेथ होने से पहले तक। ऐसा है, इस बारे में जो है मुझे इस बात का नॉलेज ना, मैं हिसाब किताब रखता था। नहीं, हमारे संस्था में हिसाब एक एक पैसे का रखना पड़ता है। जितने मेंबर सुन रहे हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। बात ये जो ये आका है, हमारे साथी रखते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हिसाब किताब रखते हैं, उनसे पूछ लीजिए। भाई नगेश गुप्ता थे, उनसे बातचीत करते थे, हिसाब रखवाते थे। नहीं, इस समय मौजूदा कौन है? अब इस टाइम कोई मौजूद नहीं। अच्छा, प्रस्ताव देखना चाहो आप, प्रस्ताव में दिखा दो। मौजूदा नहीं है, फिर इसका हिसाब प्रेस किताब वार्ता का रखेंगे। आज का मुख्य मुद्दा क्या है आपका कि सतीश गोयल मुख्य छोड़ दे? मुख्य मुद्दा एक है, इन्होंने बिल्कुल नाजायज काम किया है। यहाँ स्मार्ट
सेवा केंद्र के बोर्ड लगाए, ये लिख दिया प्रस्ताव खातों की जांच होनी चाहिए यहाँ स्वामी जी आपको लगता है खातों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल करवाएंगे कब करवाएंगे स्वामी जी? भाई। ये तो तरीका होता है, एप्लीकेशन देंगे उनके गोयल साहब के नाम कि भाई खातों का करवाओ। ऑडिट हो चुका है जी? वो गोयल साहब जानते हैं ऑडिट को। नहीं, आप नहीं, गोयल साहब कैसे जानते जी? आप बताएंगे, आप हैं सर। अरे भाई हमारा इधर का अलग हिसाब है और उधर का हिसाब अलग है। आप कहते हैं कि ये तो एक है, मेरी जगह पर कब्जा किया, आप ही कह रहे हैं ये बात। भाई आप क्या बातें करते हो? आप ही तो बता नहीं रहे हैं कि एक ही नहीं, जगह है। अरे वो उधर का हिसाब अलग है और इधर का सारा अलग है। मानव सेवा संघ का पैसा ही तो लगता है वहाँ, आप ही तो बता रहे स्वामी जी। मैं वो अभी अलग कैसे हो गया स्वामी जी? मैं अभी बता रहा हूँ, रसीद बुक अभी अलग छपवा ली थी। ऑडिट हो चुका है, आपका हो चुका है ऑडिट? हमारा तो ऑडिट 20-21 ऑडिट हो चुका है आपका? 21 के लिए कागज तैयार होने लग रहे हैं। 20 का ऑडिट हो चुका है? हो चुका, वो क्लियर है बिल्कुल, बिल्कुल उसमें clear। पैसे की हेर फेर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब कहने क्या है कि मतलब मानव सेवा संघ से जो पैसा निकला वो सही जगह लगा, एक पैसे का हेर फेर नहीं है। ठीक है, ऑडिट हुआ है और वो ठीक है। कमिश्नर के यहाँ गया है और हर चीज का हिसाब है, हर चीज को रखते हैं। हाँ, मगर इसमें कोई पैसा ही बात उधर नहीं साफ हुआ। है, जो मेरे पर ये जुल्म कराए ने, ना सेवा करनी ना सेवा होने देनी। वो जो स्मार्ट सेवा केंद्र का मतलब क्या है? जब पैसा लोग करनाल मानुष को दे रहे हैं और किसी का सवाल ही नहीं पैदा होते कि सेवा करें। इतना ही नहीं, ना करन दे। मैंने अपने कागज दिखा दिए, मैं बीमार था, मैंने 50,000 की दवाइयाँ मेरे से भी ले लो, ऐसा आदमी रख लो फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ दे सके। स्वामी जी, अगर कुछ लोग वो भी आपके साथ थे, क्या कुछ लोग वो भी आपके सामने आए हैं कि मानव सेवा संघ के नाम पर सतीश गोयल ने पैसा ले लिया है? मेरे पास क्यों आते, क्या सवाल किया? फिर आप तथ्य कैसे रखते हैं? भाई जब तक ये अब तो मिलता ही नहीं पैसा इनको, इतना ही नहीं जो आज पिछला पैसा तो लेंगे हम उनसे, किनसे? अगर पिछले जो गड़बड़ की होगी। कुछ लोग हैं वो जिन्होंने ये कहा कि मानव सेवा संघ के नाम पर सतीश गोयल ने स्मार्ट सेवा केंद्र के नाम से पैसे ले लिए, नाम मानव सेवा संघ का लिया। मेरे पास कोई नहीं आया, आपकी नज़र में कोई ऐसा नहीं है? मुझे क्या पता भाई। फिर कैसे पता मगर लग मैं पाएगा कि एक बात ईमान आदमी नहीं, है वो? मैं बीच में एक बात कहने लगा। आपको हिसाब चाहिए या स्मार्ट सेवा केंद्र चाहिए? मुझे स्मार्ट सेवा केंद्र से नहीं लेना, यहाँ रहने देना। और ना गोयल साहब ने सेवा करनी ना सेवा, इतना ही नहीं, स्वामी जी, आपका मेन मोटिव है कि वो स्मार्ट सेवा केंद्र जो बोर्ड गया उसको हटा दें और वहाँ चले जाएं, यही वो आपका भी चला कहना है? जाए। हमने अपने प्रस्ताव में पारित कर दिया, उसका कोई हक नहीं बैठता, लिखत दे दी है। वो बल का दुरुपयोग कर रहा है, इसके लिए प्रशासन को भी लिखेंगे और आप मदद के लिए आई गए हो हर तरह से। क्या आप लिखती शिकायत करेंगे प्रशासन को आज? कर देंगे आज ये भी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आप साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वामी प्रेम मूर्ति ने आरोप जरूर लगाए हैं, सतीश गोयल पर आरोप लगाए हैं। स्मार्ट सेवा केंद्र यहां पर नहीं होना चाहिए। करनाल मानव सेवा संघ जो कि पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, करनाल मानव सेवा संघ की अगर हम बात करें तो ये जो ज़मीन है ये नगर निगम की है। केवल और केवल सेवा भाव से करनाल मानव सेवा संघ जो है वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में सतीश गोयल आते हैं, स्मार्ट सेवा केंद्र के नाम से जो है एक और सेंटर यहाँ पर खोल दिया जाता है। हालांकि सहमति उसके अंदर जो है प्रेम मूर्ति जी की भी सहमति जरूर थी, लेकिन प्रेम मूर्ति जी ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि सतीश गोयल सेवा नहीं करते हैं और जो भी बोर्ड यहाँ पर लगाए हुए हैं उसे तुरंत हटाया जाए। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और शिकायत भी इस विषय में प्रशासन को जरूर दी जाएगी, ऐसा प्रेम मूर्ति का